हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके ही हमारे क्लास में आए हैं, इसलिए खुश हैं, है ना? यही बात है। चलिए, अच्छी बात है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करके आए हैं तो आपको फिर से हम पिछले वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस में लेकर चलते हैं। उसमें थोड़ी सी झलक हमने आपको दी थी डायमेंशनल एनालिसिस का यूनिट और मेजरमेंट के साथ। अब इसका देखिए कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या चीज, इसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, इसकी उपयोगिता क्या क्या है। तो कुछ निकाले भी थे, जैसे मान लीजिए ये फोर्स का अगर हम कहते हैं आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? निकाल के देखिए सभी बच्चे देख लिए होंगे निकाल के। तो इसका फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। फोर्स मीन एम ए। फोर्स का डिफिनेशन क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखिए मास के लिए हमने आपको एक चीज बताया था कि एम मास के लिए, एल लेंथ के लिए और टी टाइम के लिए। एम एल टी इस तीन पर ही पूरा वीडियो हमने ये किया था। अब ये बताइए कि मास के लिए क्या होता है? एम। ठीक है। एक्सेलरेशन, बच्चों एक्सेलरेशन क्या चीज है? डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन v बाई टी। अब ये चीज बताइए कि इसके लिए तो याद रखना आपको होगा कि v के लिए वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कितना निकाला था? कितना निकाला था? एल टी पावर माइनस 2, यही ना निकाला था। अगर वैसे आपको याद नहीं हो, खुदा ना खास्ते आप भूल गए हो, तो इसको भी तो आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे आप? इसके लिए एम वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम यहां हो गया। इसको लिख सकते हैं m इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए किसका यूज करेंगे हम? मीटर, यानी लंबाई का। लंबाई के लिए क्या होगा? लेंथ के लिए l हो गया। एनी प्रॉब्लम? अपॉन टाइम के लिए क्या होगा? टी। तो क्या होगा? एम एल टी का स्क्वायर। अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। यह बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हुआ? फोर्स का। हो गया। अब देखिए, अगर हम पूछते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है, तो इस पर कितना है? पावर 1। इस पर कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2। हो गया। सभी बच्चे देख लिए। चलिए एक और देते हैं, एक और बनाइए, मिटा दें। चलिए, देखिए अब निकालिए इम्पल्स में क्या होता है? आवेग। ए फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी फॉर फ्यू टाइम्स। थोड़े समय के लिए जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होता है और वापस चला जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको? इम्पल्स। पापा का चाटा खाए हैं कभी? मम्मी का बेलना? आया, सड़क से लगा, कम बैक, वापस आया, यूज हुआ और चला गया। वी कॉल इट इम्पल्स। इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? बताओ, बोलिए। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अब बच्चों ये बताओ कि फोर्स का क्या निकाला था? अभी हम तुरंत निकाले हैं एम एल टी माइनस एम एल टी पावर माइनस, यही ना है?
निकाले थे अभी। अगर वैसे नहीं होगा, अगर आप एग्जामिनेशन में पूछ दिया तो इसको क्या करेंगे आप? अगर भूल गए हैं, ये नहीं याद है, याद तो करना पड़ेगा। अगर भूल गए हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बटे अपॉन टाइम करके निकाल देंगे आप। m इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए l टी स्क्वायर, ये ऊपर चला गया t-2, ऐसे करके आप निकाल लेंगे हम। यहाँ इतना टाइम नहीं है कि हम आपको ऐसे बताएं। अब मल्टीप्लाइड बाई t, एनी प्रॉब्लम? अब ये बताइए mlt-2, ठीक है, हटाइए इसको, मल्टीप्लाइड, इस पर पावर कितना है? 1, इसके पहले क्या है पावर के? प्लस, माइनस और प्लस घटेगा कि जुड़ जाएगा? घट जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा ना? नहीं बचेगा, 1 बचेगा। चलो 1 बचेगा, चिन्ह कौन चीज का? माइनस का। ये हो गया इम्पल्स। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, हो गया? चलिए फिर एक और देखते हैं, देखिए कैसे निकलता है। आइए अब निकालिए आप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप निकालिए, फिर पोटेंशियल के लिए भी निकालिएगा। क्या होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का? आप 1/2 mv², ये तो 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। अगर नहीं पढ़े हैं तो 5 पैसे वाला चॉकलेट है आप, जो किसी काम का नहीं है। कोई बच्चा आजकल नहीं पूछता है मॉडर्न युग में, है ना। आ जाइए, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन का ही यूज होता है। हमने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां देखिए, m के लिए हम क्या ले लेंगे? m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। मास के लिए क्या ले लेंगे हम? m आ जाएगा। और बचा बच्चों वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अभी हमने आपको निकाला था। वेलोसिटी का कितना होता है? बोलिए 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 बोलिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना? बोलिए v बाई टी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए l बाई टी। हम क्या लगाएंगे? l अपॉन टी का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब ध्यान से देखिए, आप कहिएगा कि 1/2 कहाँ चला गया? तब बच्चों 1/2 न्यूमेरिकल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया? ml² अपॉन t²। अब ml², इसको इधर ऊपर ले जाओगे तो t-2 होगा या नहीं होगा? ये रहा डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका डायमेंशन कितना होगा? m के लिए 1, l के लिए 2, t के लिए -2। डायमेंशन हो गया ये। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बोलिए। चलिए नोट कीजिए, एक और ले लीजिए। अब प्रेशर का, प्रेशर दाब के लिए क्या होगा बच्चों? बोलिए। दाब प्रेशर यानी फोर्स ऊपर से लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है? पर यूनिट एरिया पर। फोर्स, प्रेशर का क्या है फॉर्मूला? फोर्स अपॉन, बोलिए, एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए आपने क्या निकाल रखा था पहले? फिर से अब मत निकलवाइए कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतना करके निकालने का समय नहीं है, वो पीछे उलट कर देख लेंगे आप। फोर्स के लिए मैंने क्या निकाला था? mlt⁻² निकाला था हमने, ध्यान से देखिए, अपॉन। अब एरिया के लिए क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने
चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो यानी लंबाई हुआ और चौड़ाई हुआ, दोनों के लिए एल का ही यूज होगा, एल मल्टीप्लाइड बाई एल, तो एक एल कैंसिल, क्या हो जाएगा एम, इस पर पावर कितना है बच्चों 1, ये ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा एल पे पावर -1 हो जाएगा और टी पे पावर -2। ये हुआ आपका प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। हो गया, नोट कर लिए, मिटा दें, चलिए। अब देखिए एक और निकालिए आप, पावर का निकालिए, निकाल के देखिए, निकला नहीं निकला, तो पावर के लिए क्या होगा, वर्क अपॉन क्या होता है, बोलिए फटाफट, टाइम, ठीक है। वर्क क्या होगा, जल्दी बोलिए, वर्क क्या होगा, वर्क W बराबर Fs, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है MLT होगा -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस वन पॉइंट टू अनदर, डिस्प्लेस हुआ वो लंबाई हुआ, तो क्या होगा L, तो ये क्या हो जाएगा ML पावर 2T -2, यही ना होगा, कोई दिक्कत। तो वर्क के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इस वर्क के लिए तो हमने यहां निकाल दिया, कितना हो जाएगा ML² T -2 अपॉन टाइम के लिए क्या होगा T होगा। अब देखिए ML² T, ये T -2, यहां पावर क्या है 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए -1, T पर पावर -1, T पे पावर माइनस प्लस यानी -3, यहाँ क्या हो गया T पर पावर -3, दैट इज फार्मूला ऑफ पावर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। एनी प्रॉब्लम, चलिए नोट कीजिए, चलिए अब देखिए बच्चों, ये लगभग डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए सीख गए हैं आप, बहुत सारा है, इसको निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, जहां प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हमसे पूछेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। ओके, चलिए, बार बार कहना तो अच्छा लगता नहीं है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अब खुद से सोचिए, अब मैं कहने नहीं जाऊंगा, आ जाइए। अब यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका यूज क्या है ये देखिए। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यूज है तो बच्चों, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एसआई में है तो सीजीएस में कैसे करेंगे, तो इसकी ज्यादा मान्यता नहीं है, इसका यूज ज्यादा फिजिक्स में नहीं होता है। मेन ये आपका 2 पॉइंट है जिसकी जरूरत हमेशा से पड़ेगी। चेकिंग द करेक्शन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी दिया गया जो क्वांटिटी है, एक
राशि है उसका समीकरण जो दिया गया है ये सही है या गलत है। कोई भी फॉर्मूला हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। s क्या हुआ? डिस्टेंस। v क्या हुआ? बोलिए। s डिस्टेंस, हाँ ठीक है। डिस्टेंस हो गया दूरी, वेलोसिटी यानी स्पीड, इसको भी स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड अपॉन टाइम, चाल गुने समय। ये सही है कि गलत है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला से। इसको डायमेंशन के द्वारा हमको सिद्ध करना है कि यह फॉर्मूला सही है। इसके लिए यह करेक्ट फॉर्मूला है कि इनकरेक्ट है, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हम इसको चेक कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? अब हियर s इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस। इसके लिए क्या यूज करेंगे? l। v है वेलोसिटी, v के लिए हम क्या यूज करेंगे? बोलिए। चाल गुने सम वेलोसिटी। और t के लिए क्या, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे हम? t। तब इसको लगाइए। सबसे पहले LHS लेते हैं हम, LHS में क्या है? s के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? बोलिए। डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? l। यूज कर लिए। अब आ जाइए, हम आते हैं RHS में, ठीक है। RHS में क्या है? v मल्टीप्लाइड बाई t। v क्या होता है? डिस्टेंस। अगर याद है v का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, यानी तो v डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा मल्टीप्लाइड बाई t। डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? l करेंगे। डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? l। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? t मल्टीप्लाइड बाई t। t से t कैंसिल, क्या बच गया? l। यानी कि LHS में भी l, RHS में भी l। LHS बराबर RHS, यानी कि यह फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? सही है, ट्रू। यह फॉर्मूला क्या है? सही है। एनी प्रॉब्लम? तो चेकिंग द करेक्शन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी टू, दूसरा ये चीज था। तीसरा हम बाद में बताएंगे, पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद एक दो गो और देखिए। नोट कर लिए? चलिए इसको मिटाएं हम। चलिए मिटाते हैं। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 4T बाई R। 4T बाई R, यह सही है या गलत? इसको प्रूफ करना है। जो सेकंड वाला टर्म हम बताए हैं, इसको प्रूफ कीजिए कि यह फॉर्मूला सही है या टर्म। यहां P क्या है? प्रेशर। T क्या है? सरफेस टेंशन। R क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। समझ गए? ये रेडियस। अब आ जाइए, देखिए हम सबसे पहले LHS में आते हैं। LHS में क्या है? प्रेशर में अभी बच्चों हम थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? फोर्स अपॉन एरिया। ये सूत्र आपको जब हीट चैप्टर में पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक में ये मिलेगा। अभी किसका सूत्र है हमको पता नहीं है, और पता भी होता है तो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो चलिए, F फोर्स का आपने फिर से हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद होगा आपको, mLT पावर -2 अपॉन एरिया
लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, दोनों के लिए एल ही होगा, तो एल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं इसको। ओके, या एल इंटू एल, 1 एल कट गया, एम एल ये ऊपर जाएगा तो -1 और टी पर पावर -2, ये क्या निकल गया आपका प्रेशर का। अब हम देखते हैं बच्चों RHS में, RHS क्या है 4T/R, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशन लेस होता है नंबर, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। टी के लिए क्या हो जाएगा पहले ये बताइए, टी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, और ये क्या है आर रेडियस, रेडियस के लिए भी हम क्या ले लेंगे लेंथ, फोर्स के लिए बच्चों क्या लेंगे एम एल, बोलिए बोलिए बोलिए, एम एल टी पावर -2 अपॉन एल इंटू एल, एल से एल कैंसिल, एम एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, आइए टी पावर -2। देखिए क्या दोनों सूत्र मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। चलिए इसका मतलब कि यह फॉर्मूला जो है सही है। अगर यह नहीं मिलता तो फॉर्मूला क्या हो जाता गलत। ठीक है, नोट करें, इसको नोट करें। हो गया, चलिए हो गया तो मिटाएं। चलिए फटाफट एक और सॉल्व करके दिखाइए कि E इज इक्वल टू MC², E इज इक्वल टू MC²। ये सूत्र आपको क्लास 12 में जब आप जाएंगे तब आपको मिलेगा। E क्या है एनर्जी, E क्या है एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है इमिटेशन ऑफ एनर्जी, M क्या है मास ऑफ पार्टिकल, और C क्या है बोलिए, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये तीनों समझ गए, तीनों नोट कर लिए। चलिए अब हम इसको बैठाते हैं। बच्चों सबसे पहले LHS हम लेते हैं। LHS में क्या है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है ये बताइए। आप एनर्जी का परिभाषा देखे होंगे कि वर्क डन देन एनर्जी इज स्टोर, जब तक वर्क पूरा नहीं होता है तब तक एनर्जी स्टोर नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, वर्क पावर एनर्जी 11th क्लास में, अभी सॉरी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है वर्क है, और वर्क क्या होता है ये बताइए, फोर्स इन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की परिभाषा, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं एम एल टी पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें बताया कि 1.2, अगर यहां से वहां जाना डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे हम एल, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। एनी प्रॉब्लम, एम एल स्क्वायर टी -2 हो गया, एम एल में एल से किया तो एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, अब आ जाइए RHS। RHS में क्या है MC²। ठीक है, MC M M M M व्हाट इज M, M इज मास ऑफ पार्टिकल, M के लिए मास के लिए क्या होगा M। C व्हाट इज C बोलिए, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड क्या होगा बोलिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय होता है। सी स्पीड है, स्पीड दूरी बटा समय, तो क्या हो जाएगा m इंटू डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा l हो जाएगा, अपॉन समय के लिए क्या हो जाएगा t, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना स्क्वायर। अब बताइए m l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब एम एल स्क्वायर, ये टी ऊपर जब जाएगा तो बच्चों क्या होगा टी पर पावर -2। देखिए दोनों फॉर्मूला आपका मिल गया, LHS और
LHS और RHS दोनों मिल गया, यानी कि यह फॉर्मूला जो है क्या है, सही है। तो सेकंड पॉइंट आपका यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड पॉइंट क्या था, चेकिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला को चेक करने के लिए कि फॉर्मूला सही है या गलत है, वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। तो बच्चों देखिए, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड पार्ट में मैंने आपको बोला था कि रिलेशन की दो फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। अगर ऐसे भी मान लिया कि कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट, कि डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल का डायमेंशनली फॉर्मूला हमको निकालना है। फोर्स F, जिस पर बल F बल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर F बल लग रहा है जो एक वृत्ताकार पथ पर, जिसका रेडियस R और वेलोसिटी v है, घूम रहा भी वेलोसिटी से वृत्ताकार पथ पर कोई बॉडी जिसका द्रव्यमान m है घूम रहा है, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कितना होगा। डिराइव्ड डायमेंशनली द एक्सप्रेशन ऑफ centripetal force F acting on a body particle of mass m in moving with a velocity v वेग से घूम रही है, कहाँ, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, एक सर्किल में, एक वृत्त में, वृत्ताकार पथ में घूम रही है जिसका रेडियस कितना r है। अब हिंदी वाले अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है v वेग से घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F कितना होगा, विमीय सूत्र में निकालना है इसको। अब मान लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का तो परिभाषा, सेंट्रीपिटल फोर्स का सूत्र हमको याद है, लेकिन खुदा न खास्ते हमको याद नहीं है, भूल गया, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके रिलेशन के द्वारा हम निकाल सकते हैं, यही महत्व है। अब कैसे, देखिए, मान लीजिए हियर F सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन किस पर डिपेंडेंट कर रहा है, बोलिए, मास पर, वेलोसिटी पर एंड रेडियस पर कर रहा है ना, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। यह फोर्स जो एक्ट है किसी बॉडी पर, जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वह किस पर डिपेंड करेगा, m, v और r, यानी कि F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, m, v, r के, ठीक है, यानी F भी प्रोपोर्शनल m के, m भी प्रोपोर्शनल f के, v भी प्रोपोर्शनल f के, r भी प्रोपोर्शनल f के। तो हम एक ही बार लिख दिए इसको, जैसे है कि m f प्रोपोर्शनल v f प्रोपोर्शनल r, हम तीनों को मैंने एक ही बार में m v r लिख दिया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, इस पर कोई भी डायमेंशन नहीं है, हम डायमेंशन दे देते हैं a b एंड c, डाल दिया a b c डायमेंशन, एनी प्रॉब्लम। ये अब क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के एम ए वी बी आर सी हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आ गया। अब आ जाइए, अब हम इसको प्रूफ करेंगे, कैसे कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, आ जाओ इधर। चलिए, हम लेते हैं LHS, F क्या होता है बच्चों, m फोर्स बराबर क्या होगा, m a मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उतना नहीं करके हमने F का निकाला था mLT पावर -2, निकाला था ये या नहीं निकाला था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए,
हमको LHS और RHS, LHS में कितना हो जाएगा, फोर्स है, फोर्स का कितना होगा MLT-2। RHS में देखिए K का कोई डायमेंशन नहीं होता है, या कौन से डायमेंशन लेस है ना, तो M पर पावर A हो गया। आ जाइए, फिर आ जाइए V, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा बोलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए T, LT पावर -2 होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखते हैं LT -2 पावर कितना है, ये डायमेंशन B। और ये R रेडियस, रेडियस तो एक लंबाई ही है, लंबाई के लिए क्या हो जाएगा L पावर C हम दे सकते हैं। अब देखिए MLT-2 इज इक्वल टू क्या होगा MA। L पर क्या हो जाएगा पावर, L पर पावर B होगा या नहीं होगा, L पर पावर B इंटू T पर पावर कितना, T पर पावर सॉरी वेलोसिटी का -1 ना होगा, -1, सॉरी बच्चों, यहाँ वेलोसिटी का LT पावर -1 ना होता है, तो -1 में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा T पे पावर -B हो जाएगा, इंटू L पे पावर कितना C हो गया। कोई दिक्कत, अब आ जाइए MLT-2, इस पर पावर कितना 1, इस पर पावर कितना 1, अब बराबर M पर पावर A, L और यहां भी L ले लिया, L पावर तो मल्टीप्लीकेशन में बच्चों जुट जाता है B प्लस C, और क्या हो जाएगा T पर पावर -B हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वल है, M इसमें भी, M इसमें भी, L इसमें भी, L इसमें भी, T इसमें भी, T इसमें भी, मास यहाँ भी, मास यहाँ, लेंथ यहाँ, लेंथ यहाँ, T यहाँ, T यहाँ। अब बात उठता है डायमेंशन, A इज इक्वल टू क्या होगा पावर 1, B इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा 1, और -B बराबर क्या होगा -2, माइनस माइनस कैंसिल। अब यदि हम B इसमें वैल्यू इस B का रख दें तो B के जगह क्या होगा 2 + C इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू 1 इधर गया तो -2, क्या हो गया C इज इक्वल टू 2 में से गया -1, ये तो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लो बच्चों, फोर्स के लिए MLT पावर -2, यहां वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इतना होता है MLT पावर -1, और R रेडियस है, रेडियस के लिए लेंथ का L होता है, ML पर पावर B, T पर पावर -B, L पर पावर C। अब ML पर यहां भी L, यहां भी L, B प्लस C, T माइनस निकल गया। अब आ जाइए, इधर मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ ABC। यहां फॉर्मूला बच्चों क्या था, F इज इक्वल टू KM पे पावर A, और क्या था बोलिए V पे पावर B और R पे पावर C, यही ना था। अब देखिए F इज इक्वल टू KM पर A का वैल्यू कितना है, A बराबर 1, V पर पावर कितना है B का कितना है 2, R पर पावर कितना है C पर पावर कितना है -1, तो 1 ये पावर दे या नहीं दे बात। अब F
फोर्स, कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए बोला था। के एम भी स्क्वायर, आइए जब माइनस हटेगा तो ये नीचे आर, फॉर्मूला निकल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन आर। डायमेंशनल फॉर्मूला से ये हमने निकाल दिया। तो ये यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आज आपका खत्म होता है। बच्चों अगर ये क्लास ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब चूंकि हमेशा ये कहना तो अच्छा लगता नहीं है, अब खुद से सोचें कि आप शेयर करें या नहीं करें, विशेष हम क्या करें। तब तक के लिए बाय।